वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के सानिध्य में बैठकर, चरण रचना में बैठकर जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो अज्ञानपना है वो दूर हो जाए। अनादिकाल से इसी अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, क्या है, असंयम के कारण, कसाय के कारण और योगों की विकृतियों के कारण और प्रमाद के कारण ये जीव संसार में बंध को प्राप्त हो रहा है। बंध का मनुष्य पर्याय में बंद करना है, बंध का बंद करना है, यही पुरुषार्थ है। बंद यदि चालू रहा, आश्रव रहा, तो फिर उसके बाद पुनः संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो कम से कम मिथ्यात्व जो धारणा बैठी हुई है, क्या है, हमारे अंदर जो मिथ्या धारणा बैठी हुई है वो बदलना चाहिए। श्रद्धान निर्मल होना चाहिए। जब तक श्रद्धान निर्मल नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। और लोग सोचे कि हमारा श्रद्धान निर्मल हुआ है, उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि संसार शरीर भोगों में क्या है, विरक्त हो जाता है। वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण कर सकता है। वही सम्यक दृष्टि है, क्या है। इसीलिए संसार शरीर भोग ये ना, इनसे विरक्त होना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु, इनमें जीव को आसक्त होना चाहिए। यानी सबसे अच्छे आपको संसार में क्या लगते हैं, आपके लिए क्या प्रिय है, घर के कार्य है कि आत्मकल्याण है। विचार करना। हमारे लिए मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है कि संसार मार्ग, परिवार संबंध अच्छे लगते हैं, धन पैसा आदि अच्छा लगता है। ये रुचि जैसी होगी वैसा श्रद्धान होता है। अगर रुचि भोगों पे होगी तो मिथ्या श्रद्धान है, क्योंकि ये अनित्य है, साथ में जाने वाले नहीं हैं, पुण्य के योग से मिले हैं, और जो इनका पुण्य का उपयोग कर रहा है वो पाप में ही बदल रहा है। जो साप जीव के ये सब पुण्य के योग मिले हैं, सुख मिला है, शरीर मिला है, धर्म मिला है, कुल मिला है, जाति मिली, सब कुछ अच्छा मिला है। और इसका जो व्यक्ति पापों में उपयोग कर रहा है, यानी 5 पापों में उपयोग कर रहा है, उसका ये पाप रूप परिणत होता है। और जो व्यक्ति इनको 5 व्रत आदि में उपयोग कर रहा है, उसके लिए ये सब क्या है, ये पुण्य के रूप में बन रहा है। अब देखो अपनी परिणति को कि हमारी परिणति पाप में जाती है कि पुण्य में जाती है। हमारा ध्येय, ध्यान का ध्येय क्या बनता है, शुभ बनता है कि अशुभ बनता है। अगर हमारा ध्येय अशुभ है, हमारा ध्येय अशुभ है, तो संसार का ही आश्रय होगा, सांप्रदायिक का आश्रय होगा। और हमारा ध्येय शुभ है, हमारा ध्येय पंच परमेश्वरी की आराधना का ध्येय है, शुभ है, तो परंपरा से क्या है, वो निर्वाण का कारण बनता है। और हमारा ध्येय मात्र आत्मा है, हमारा ध्येय निज आत्मा बनती है, उस समय का हमारा ध्येय साक्षात मोक्ष मार्ग का कारण बनता है, निर्गंथ और रत्नात्रय अवस्था होने पर। क्या है, जैसे आज कर्मकांड का भी विषय चल रहा था, उसको भी लेना है। समझो आप, अगर पहले गुण स्थानवर्ती है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो चारों आयु का बंद कर सकता है। कौन कौन सी, कौन कौन सी गति, गति नहीं, उसको आयु भी बोलते हैं। कौन कौन सी, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। दूसरे गुण स्थान में आता तो नहीं है, जो ऊपर से गिरता है, गिरने का गुण स्थान दूसरा है, चढ़ने का गुण स्थान दूसरा नहीं है। फिर दूसरे से तीसरे में पहुंच जाते हैं, या दूसरे से नहीं, पहले से सीधे चौथे में पहुंच जाते हैं, या पहले से सीधे 5वें भी पहुंच सकते हैं,
या पहले से सीधे 7वें भी पहुंच सकते हैं। छठ में भी गिरने वाला गुण स्थान है। इसीलिए आचार्य महाराज ने समझाया कि पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध हो सकता है। दूसरे गुण स्थान में क्या है, पहले गुण स्थान में नरक आयु की विच्छुत्ति हो जाएगी। दूसरे गुण स्थान में 3 आयु का बंध होगा, त्र्यंच, मनुष्य और देव। 3 में से एक का ही होगा, तीनों का इकट्ठा नहीं होता है। 4 में भी एक ही ऑप्शन है कि आप 4 में से किसका बंद कर सकते हो। मिथ्या दृष्टि जीव के पास चारों ऑप्शन है कि वो 4 में से कौन सी आयु का बंद कर सकता है। ठीक है, जो दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव सासादन है, सासादन का अर्थ होता है जिनने सम्यक की आसाधन किया है। असाधना करने वाला सासादन में पहुंचता है, यानी सम्यक की विराधना करने वाला जीव जब नीचे गिरता है, नीचे गिरने का बीच का जो समय है वो दूसरा गुण स्थान है। उसने सम्यक की विराधना की है। सम्यक की विराधना यानी अपने श्रद्धा की विराधना की है। जिसकी श्रद्धा में कमी आई है, श्रद्धा टूटी है, या जिसका संयम छूटा है, श्रद्धा सहज जिसने संयम ही छोड़ दिया है, वो भी पहले गुण स्थान में आ जाता है। वो भी असाधना करने वाला जीव है। असाधना करने वाला बस जो ऊपर से लेके जब तक नीचे पहुंच नहीं पाया है, उतने बीच के समय को दूसरा गुण स्थान बोलते हैं। इसीलिए असाधना ना हो पाए छोटू भैया क्या है, इसीलिए निज का उपादान संभाल के रखना चाहिए। जिस जीव ने निज का उपादान संभाल के नहीं रखा है, भाव नीचे गिर रहे हैं, ये तुम्हारे स्वयं की पुरुषार्थ की कमी है। हमने पंच इंद्रिय के विषय तो दिए हैं, पर वैराग्य का विषय नहीं दिया है। जिस जीव का वैराग्य चला गया, श्रद्धा चली गई, उसका मोक्ष मार्ग समाप्त हो गया। अन्यथा क्या है, वैरागी ऐसे होते हैं कि उनको घानी में भी पेल दिया जाए तो उनको समझ में आता है देह अलग है, आत्मा अलग है। यहाँ तो लोग मच्छरों से डरते हैं। किससे डरते हैं? ऑल आउट लिटी लिए घूमे रहते हैं। ध्यान रखना, जिसको देह का मोह है, देह का ज़्यादा मोह लगा हुआ है, देह में एकत्व बुद्धि लगी हुई है, वो बहिरात्मा है। ये सही व्याख्या चल रही बिल्कुल। देह में जिसको ममत्व बुद्धि लगी हुई है, बहिरात्मा है, और बहिरात्मा मोक्ष मार्गी नहीं है। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। कैसा है? कैसा है? इसीलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, आत्मा 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है। अब जिसकी जो सम्यक दृष्टि बन जाता है, तो सम्यक दृष्टि जीव और 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा कहलाता है। चौथे से लेके 12वें गुण स्थान तक का जीव अंतरात्मा, उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से इनमें 3 भेद हो जाते हैं। और जो वास्तविकता में परमात्मा जो है, वो है जो सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है, वो सकल परमात्मा है। कौन से हैं? और जिनको केवल ज्ञान की 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जो परमात्मा है, वो जीव निकल परमात्मा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, सबसे पहले जब से देह से ममत्व समाप्त होगा, तब आत्मा की साधना कर पाओगे। जिसका देह में ममत्व लगा हुआ है, वो आत्मा की साधना 3 काल में नहीं कर सकता। जितना सेवा कर रहा है, जितना उपयोग लगा है, मात्र देह में लगा है। क्या है? इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या उन्होंने लिखा है? क्या याद है? परस भैया सुनाओ। जिसका देह में उपयोग लगा हुआ है, सुनाओ। हाँ
हाँ, बहुत बढ़िया, याद तो कर लिए पर पड़ा ना रहे, नहीं तो पड़ा बन जाएगा। क्या है? इसको उपयोग में लगाना। ये गाथा कंठहार माने सभी ग्रंथ इतने अच्छे हैं कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि इनको ना पढ़ा जाए, पर कुछ चीज़ें जीव को धारण करना चाहिए। यद्देहस्वपकाराय तज्जीहस्वपकारकम अपकारकम। जितना जितना देह का उपकार करोगे, क्या है, उतना उतना शरीर माने आत्मा का अपकार होगा। इसीलिए पुण्यात्मा जीव सम्यक चारित्र को धारण करता है आत्मा का उपकार करने के लिए। क्या है? देह भैया, श्री भैया, देह के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो देह ही भूल जाओगे। और देह ही भूल गए तो साधना करने का कोई फायदा नहीं। देही की साधना ही साधना है, देही को ही साधना है, शरीर को नहीं साधना है। शरीर का तो जैसा वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा वैसा चलेगा। जिसने आत्मा को साध लिया, जिसने आत्मा को साध लिया उसका मोक्ष मार्ग सद जाता है। जिसने देह को साध लिया उसका संसार मार्ग सद जाता है, उसका मोक्ष मार्ग छूट जाता है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सारे ऐसे मत हैं जो कहते हैं देह से साधना होती है, देह से साधना नहीं होती। देह साधना में साधन है। कैसा है? सहकारी साधन है, कार्यकारी साधन तो निज आत्मा ही है। पर जब मोह की विडंबना से छूटे तब तो क्या है? जब तक मोह की विडंबना से नहीं छूटेगा, शरीर से बाहर आने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है ना। शरीर के अंदर मत जाओ, जो शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा है उसको देखने का प्रयास करो। शरीर अनित्य है। कैसा है? शरीर कैसा है? अनित्य है। इस अनित्य की चिंता नहीं करो, चिंतन नहीं करो, आत्मा का चिंतन करो। चिंता संक्लिष्टता लाती है, चिंता संक्लिष्टता लाती है और हमारा संसार और दुर्गति में भ्रमण कराती है। अति संक्लेश भावते मरियो नरक जाना पड़ता है। चिंता करने वाले जीव को एक तो यहाँ पे भी वर्तमान में बीमार होता है, फिर और संक्लिष्टता करता है, रोता है, चिल्लाता है और ऐसे ऐसे मरण को प्राप्त कर लेता है कि उस जीव को संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए आचार्य महाराज ने, वट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है, सारी चिंताएं छोड़ो, वास्तविकता में आत्मा की चिंता करो। उन्होंने लिखा है मूलाचार में, ये मरण भी जो करते हैं ना, उन्होंने कहा धीरे भी मरदब्बम, धीरे भी मरदब्बम, जड़ दौड़ी मरदब्बम, वरम धीरे भी मरदब्बम, सीले भी मरदब्बम, ऋषिले मर्दब्बम, जड़ी दौड़े मर्दब्बम, वरम सीले मर्दब्बम। यानी धीर का भी मरण होता है और अधीर का भी मरण होता है। जब दोनों का ही मरण होता है तो क्यों ना क्यों धीरता के साथ, वीरता के साथ मरण किया जाए। क्या है? भोगों में मरने वाले जीव, इंद्रियों के सुखों में मरने वाले जीव, ये इनका कायरों का मरण है। और जो संयम के साथ मरण करते हैं उन जीवों का क्या है? समाधि मरण होता है, मृत्यु महोत्सव होता है। और जिस जीव ने समाधि मरण कर लिया है, जिस जीव ने सील सहित मरण कर लिया है, समाधि मरण कर लिया है, उस जीव के प्रतिक्रमण जो है, गणधर स्वामी ने लिखा हुआ है, बड़ा वाला प्रतिक्रमण में आया है, अधिक से अधिक 70 भव। श्रावक का प्रतिक्रमण पढ़ते हो ना, बड़े प्रतिक्रमण में, उसमें क्या लिखा है? 70 भव।
अधिक से अधिक समाधि करने वाला जीव 7-8 भव ही धारण करता है। ये नहीं लिखा है कि मुनि व्रत धार अनंत बार, वो एक मिथ्या दृष्टि अभव्य की अपेक्षा लिखा है। चाहे वो अभव्य जीव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, जिस जीव ने आत्मा के कल्याण की भावना न भाके मात्र ये परलोक का सुख मांगा हो, इस लोक का सुख मांगा हो, इसलिए जिसने निर्ग्रंथ धारण या व्रत आदि धारण कर लिए हैं, ठीक है ना छोटू भैया। नहीं तो तुम मुनि महाराज को हमेशा नरक निगोद और क्या है मात्र क्या कहो अनंत बार मुनि व्रत धार ग्रीव को उपजाओ। मुनि कभी अनंत बार नहीं बना जाता है। जब संलेखना वाला जीव 7-8 भव धारण करेगा तो निर्गंत मुनि जो सम्यक्त सहित भाव सहित मुनि बनेगा। ध्यान रखना, मुनि कभी निगोद नहीं जाता है। जो मुनि बन के मुनि नहीं रहता है वो निगोद जाता है। क्या है? मुनि बन के मुनि नहीं रहता है, वो निगोद जाता है। ऐसा आचार्यों ने लिखा है। ये सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुनि बन के मुनि नहीं बना जाता है। क्या है? मुनि बन के मुनि नहीं बना जाता है। नहीं तो चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने लग गए, बैठ गए। वास्तविकता तो यही है, मुनि सारे विषयों को छोड़ के ही बना जाता है। और ऐसा मुनि, ध्यान रखना, ऐसे मुनि को कोई निगोद भोज नहीं सकता है। दृढ़ता होना चाहिए अपने आप में, अपने व्रतों में। क्या है? संशय नहीं रहना चाहिए। संशय रहेगा मिथ्या दृष्टि जीव कहलाएगा। क्या है? इसीलिए ना शंका होना चाहिए, ना संशय रहना चाहिए। इसलिए सम्यक्त का छोटू भैया सबसे पहला अंग कौन सा है? बताओ भैया, श्री भैया। अरे सम्यक दर्शन का सबसे पहला अंग कौन सा है? 8 अंगों में से कौन सा है? निसंकित अंग। निसंकित अंग क्या बोलता है? शंका नहीं होना चाहिए। क्या है? शंका नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हमारे लिए शंका होने नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग में। और जिसको संशय है, शंका है, वो सम्यक दृष्टि कहाँ? वो जीव सम्यक दृष्टि कहाँ? इसीलिए एक स्पष्ट ध्यान रखना। क्या है? इदमेव दृश्यमेव तत्त्वम नान्यच्छान्य था इत्थ काम पाए सांभोव सन्मार्गे संशयारुचि। इसका संशय नहीं रहता है, शंका नहीं रहती है। वो सम्यक दृष्टि के पहले अंग निसंकित में है ना, उसका प्रवेश माना जाता है। सबसे पहले तो शंका नहीं होना चाहिए। चाहे मुनि बन जाओ और चाहे ब्रह्मचारी बन जाओ, चाहे प्रतिमा धारण कर लो, कुछ भी धारण कर लो, मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार की देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई शंका नहीं होना चाहिए। क्या है? निशंक होना चाहिए। निशंक भी होना चाहिए और निर्ग्रंथों को निसंग भी होना चाहिए। ना कोई सल, क्योंकि निशल्ल भी होगा तो व्रती नहीं बन पाएगा। निशल्लो व्रती, व्रती जो है ना सल है उसमें, नहीं तो सल है व्रती और महाव्रती दोनों नहीं। ना देह की सल है, ना इंद्रिय आदियों की सल है। वीरता से मरण होता है। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो वृथा। जब जिसके अंदर ऐसा ऐसा निसंग बना रहता है, तब वो उसके सामने क्या है, कोई उसको मारने भी आ जाए, उपसर्ग करने भी आ जाए, तो वो डरता नहीं है, क्योंकि आत्मा का मरण होता ही नहीं है। क्या है?
इस शरीर का संबंधियों का संयोग मिला है, ये चले जाएंगे, इनकी भी चिंता नहीं करना। और जो इनके मोह और ममत्व में पड़ा रहता है वो निज का कल्याण नहीं कर सकता है। क्या है? इसीलिए मोक्ष मार्गी को क्या है ना होना चाहिए, निर्ममत्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्ममत्व होना चाहिए। ऐसा जीव क्या है, तब जाके सामायिक और ध्यान कर सकता है। मंदिर में भी आके हम उस ममत्व को छोड़ें। श्रावक भी समाधि कर सकता है और ममत्व को छोड़ के क्या है, आगे बढ़ सकता है। जिस जिस जीव ने जहाँ जहाँ ममत्व किया है, अंत समय या आयु बंध के समय वो वहाँ वहाँ उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, जहाँ जहाँ का तुम्हारा राग रहेगा वहाँ वहाँ तक तुम्हें उत्पन्न कराएगा। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं मरण तो सबका होना है। क्या है? और मरण 3 प्रकार का होता है, च्युत, च्यावित, त्यक्त। कौन सा? च्युत, च्यावित, त्यक्त। अपन बोलते हैं ना, देवच्युत हो गए, स्वर्ग से चले गए। यानी जो जीव असंयम के साथ मरण को प्राप्त होता है उस मरण को च्युत मरण बोलते हैं। मिथ्यात के साथ जिसका मरण होता है उसको क्या बोलते हैं? च्युत मरण कहते हैं। और दूसरा है च्यावित, इसका नाम कदली घात मरण है। कौन सा? कदली घात मरण है। और इसी का नाम अकाल मरण है। इसी का नाम क्या है? अकाल मरण है। ध्यान रखना, ये दोनों का हो सकता है, असंयमी का भी, मिथ्या दृष्टि का भी और सम्यक दृष्टि जीव का भी और संयमी का भी। तीसरा होता है च्युत, च्यावित, त्यक्त मरण। ये संयमी का ही होता है। कौन सा? त्यक्त मरण जो होता है ये संयमी जीव का होता है। समझ में आ रहा ना? जिस जीव ने त्यक्त मरण किया है, संयम सहित मरण किया है, उस ध्यान रखना, पंडित शब्द बुरा नहीं है, पंडित शब्द बहुत ऊंचा है। क्या है? क्योंकि जो त्यक्त मरण करते हैं और जो वास्तविकता में जो तीर्थंकर भगवानों का मोक्ष होता है उसके लिए भी क्या है, पंडित मरण कहा है। कौन सा कहा है? पंडित मरण, या उसको पंडित मरण भी बोलते हैं। त्यागियों का जो संलेखना पूर्वक मरण होता है उनको क्या बोलते हैं? पंडित मरण। समाधि सहित मरण हो रहा है, पंडित मरण। और जो व्यक्ति क्या है, अज्ञानता से, मिथ्यात के साथ, राग आदि के साथ, इंद्रियों के साथ मरण होता है, क्या है, आसक्ति के साथ, संक्लिष्टता के साथ जो मरण होता है, ये सारा मरण जो है बाल मरण और बार मरण। क्या है? च्युत वाला अनंत बार मरण जीव ने किया है, पर नहीं आता है लोगों को समझ में। क्या करें? जब का उपादान जब तक जीव का निर्मल नहीं बनेगा तब तक जीव की समझ में नहीं आ सकती है। क्या है? देव शास्त्र गुरु निमित्त है, ठीक है, उपादान स्वयं जागृत करना पड़ेगा। देह से ममत्व छोड़ो, देह से राग छोड़ो, देह से वासनाएं छोड़ो, तब जाके जीव समाधि मरण कर सकता है। और देह के संबंध भी छोड़ो। अगर ध्यान रखना, समाधि काल में जिनको संबंधी याद आ गए उनका भी समाधि मरण नहीं होगा। लगेगा कि समाधि मरण हो गया है,
समाधि में गुरु निर्यापकाचार्य, ध्यान रखना, जो समाधि करने वाला होता है उसका नाम छपक, और जो समाधि कराता है उसका नाम निर्यापकाचार्य, निर्यापक होता है। वो समाधि कराने वाला कौन होता है? निर्यापक कहलाते हैं। इन निर्यापक की बात बता रहे हैं। ऐसे निर्यापक जो आचार्य हैं या साधुगण हैं, ये छपक की समाधि कराने में निमित्त हैं, पर समाधि तो निज के परिणामों से ही होती है। और नहीं तो समाधि करते करते अगर भजिया मिल जाती तो याद आ गई, कड़ी लपटा मिल जाता तो समझ रहे ना क्या है? समझ जाओ। जब तक इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जब तक कसायों को वश में नहीं किया है, तब तक समाधि नहीं होती पारस भैया। क्या है? समझो आप बात को। भेष बदलने से भाव नहीं बदलते हैं, भाव बदलने से भेष बदल जाता है। क्या है? और मरण तो अनंत बार किए हैं, समाधि मरण आज तक नहीं किया। मरण तो आज तक बहुत बार किए इस जीव ने, अनंत बार क्या है, इस जीव ने मरण किए, पर एक बार भी समाधि मरण नहीं किया। सम्यक्त सहित क्या है, मरण किया होता तो पंचम काल में आना ही क्यों पड़ता? चारित्र सहित, सम्यक्त सहित, ये जो सम्यक चारित्र सहित कहें, अगर मरण किया होता तो पंचम काल में आना ही नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, अब नहीं कहना कि 3 भाव से ये मुनिराज बनते आ रहे हो, 4 भाव से ये मुनिराज बनते आ रहे हो, पंचम काल में ऐसे मुनिराज नहीं आते। नहीं, अज्ञानियों की भाषा है ये। क्या है? उनको मिथ्या दृष्टि बना रहे, जिनको इनने श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और कह दिया, किसी के प्रभाव में आके कह दिया कि ये जो ना 4 भाव से मुनि बनते आ रहे, तो मिथ्या दृष्टि मुनि बनते आ रहे। क्या पंचम काल में जो भी जन्म लेगा, चाहे मुनि हो चाहे पुरुष हो, माने मुनि तो जन्म लेता नहीं है, मुनि तो भाव से जन्म होता है, व्रतों से जन्म होता है। होता तो मनुष्य चाहे स्त्री है, जो भी पंचम काल में जन्मेगा भरत ऐरावत में नियम से अभी पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ही होगा। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद वो जीव सम्यक की योग्य होता है, चाहे तो सम्यक प्राप्त कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, तीनों 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद यहाँ मनुष्य पर्याय में सम्यक्त ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। चाहे तो सम्यक्त ग्रहण कर सकते हैं और चाहे तो, और सम्यक्त के क्या, चारित्र के भी योग्य हो जाते हैं। श्री भैया, बड़ी आयु नहीं, अभी आपकी बहुत बड़ी आयु हो गई है। दीक्षा लेने का समय तो कहाँ से शुरू हो जाता है? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही शुरू हो जाता है। लोग बोल रहे थे, महाराज जी अभी तो भैया जी छोटे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप तो बड़े हो गए हो, बड़े जरूर हो जाते हैं पर बिगड़ जाते हैं। और ये भी हमने महसूस किया है, जिसने क्या ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ हो और वो भी ज़्यादा समय तक रुक जाए, भाव खत्म, वे लुंगी लगाएं और ऐसे कपड़े पहने घूमते रहेंगे। बड़ी पुरुषार्थ करके किसी का योग बनता है, वो ही संयम लेता है, बाकी भाव खत्म, सम्यक्त खत्म। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव तो चारित्र्य को प्राप्त करने के लिए छटपटाता है। छोटू भैया, ये सम्यक्त ये नहीं है कि मुनि महाराज को देख के वो द्वेष करने लग जाए। क्या है? वो तो कह देगा कि नहीं पंचम काल में महाराज ही नहीं होते। बहुत अच्छी बात, ये कहोगे नहीं पंचम काल में
श्रद्धा ही नहीं हुए तुम्हारे लिए। जबकि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज होते हैं, अंत तक होते रहेंगे। आगम के विपरीत जो बोलते हैं, आगम के विपरीत जो बोलते हैं, वो सम्यक दृष्टि कहाँ? आगम बाधित कैसे है वो? आगम बाधित, कभी स्ववचन बाधित भी होते हैं, कभी आगम बाधित भी होते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस जीव को अपने कई मरण करने के बाद एक बार संयम सहित सल्लेखना मरण करना चाहिए। पर सल्लेखना मरण के लिए पुण्य चाहिए, संयम ग्रहण करने के लिए पुण्य चाहिए। जो भगवान पंच परमेष्ठी की आराधना और गुरुओं की उपासना करता रहता है, उस जीव के सल्लेखना मरण हो पाता है। क्या है? नहीं तो कई बार जो जीव अपने उपादान को स्थिर नहीं रखता है, उपसर्ग के आने पर या समाधि के काल में भ्रष्ट हो जाते हैं। जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उसकी गति भ्रष्ट हो जाती है, उसकी समाधि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी निमित्त आए, कितना भी संयोग मिले, ध्यान रखना, शरीर में जहर चढ़ सकता है, श्रद्धा में जहर नहीं चढ़ना चाहिए। क्या है? शरीर का जहर मंत्रों से उतर सकता है, पर मिथ्यात्व का जहर ऐसा भर जाता है कि फिर तो अरहंत की देशना भी काम नहीं आती है। खूब समझाया जाता है, पर क्या करें, जिस जीव के मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, वो जीव भगवान के समोषण को छोड़ के भी चला जाता है। नहीं हुआ ऐसा? राजू भैया, कौन था वो? मारीची का जीव। कौन था? मारीची का जीव। असंयम का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया, उस जीव ने तीर्थंकर के पादमूल को छोड़ दिया। और ऐसा वो ही नहीं है, ऐसे अपन भी कई बार समोशरण में गए, पर समोशरण में नहीं मानी होगी तो आज भटक रहे हैं। इसीलिए आज आचार्य समंतभद्र स्वामी धन्य है, इनकी साधना धन्य है, इनकी श्रद्धा। दीक्षा छूटने के बाद भी श्रद्धा नहीं छूटी। आज तो दीक्षा के पहले ही श्रद्धा नहीं होती, दीक्षा के बाद की बात कर रहे हैं। श्री भैया दीक्षा जरूर लेने जा रहे हो, पर जब तक समाधि ना हो जाए या जब तक सिद्ध ना बन जाओ, तब तक श्रद्धा नहीं छोड़ना, नहीं तो सिद्धि छूट जाएगी। क्या है? बहुत घूम लिया, ये उपचार था, व्यवहार था, पर अब आत्म साधना ही साधना है। इसलिए घुमाया जाता है, अभी और घूम लो, अभी और सज लो, अभी संसार में रहना है ना, तो फिर रह सकते हो। मोक्ष मार्गी बन गए तो अब न सजना न सजाना। क्या है? अब तो अपनी साधना करना, यही मोक्ष मार्ग है। क्या है? सारे संसार के ममत्व को देख लो, सारे ममत्व छोड़ के ही जीव मोक्ष मार्गी बनता है। जितने कामदेव जैसे जीव हुए, क्या है? कामदेव जैसे जीव हुए, चक्रवर्ती जैसे जीव हुए, जिन्होंने सारे संसार का वैभव सुख सब छोड़ दिया और आत्म कल्याण के लिए बड़े, उनको मालूम था देह में ममत्व करना या अन्य परद्रव्यों में ममत्व करना, छोटू भैया परद्रव्यों में ममत्व करना, ये क्या है? बहिरात्मा मिथ्यापना है। क्या है? बहिरात्मा मिथ्यापना है। जिसने ऐसी साधना नहीं की है वो मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए ऐसी ही साधना करना पड़ती है। और श्रावकों के लिए भी
ये नहीं है कि मात्र मुनि महाराज ही समाधि करते हैं, मुनि महाराज ही सामयिक करते हैं, मुनि महाराज ही इरियापद का पालन करते हैं। अरे श्रावक भी समाधि करते हैं। और किन किन समय में, कैसे कैसे समय में जीव को समाधि करना चाहिए, तो आज आचार्य महाराज 122 नंबर के श्लोक में इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखते हैं। इसको जीवन में अच्छे से समझना। ये समाधि मरण नहीं है, आत्मघात। क्या है? समाधि मरण आत्मघात नहीं है, ये मृत्यु महोत्सव है। ये सब क्या है? मृत्यु महोत्सव है। और जितने भी श्रावक हैं, जितने भी श्रमण हैं, इनकी सबकी साधना का फल कोई है तो उसका नाम है समाधि। जैसे मंदिर की पूर्णता कलश से होती है, ऐसी समाधि और साधना की, माने साधना की पूर्णता होती है समाधि से। क्या है? जिनकी अंत समय समान बुद्धि हो जाए, समता बुद्धि हो जाए, उनकी होती है समाधि। क्या हो जाए? सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, शत्रु में, मित्र में, इन सब में होती है समता। उन्हीं की होती है सामयिक, उन्हीं की होती है समाधि। रागी जीव की समाधि नहीं होती है, च्युत मरण होता है। त्यक्त मरण ही आपको संसार से छुड़ाएगा। न देही साथ में रहेगी इस पर्याय के, न देही के साथ जाएगा तो राग क्यों? क्या है? इसीलिए इस देह की साधना की जाती है। उस साधना में समाधि कब ली जाती है ये भी समझना। ऐसा नहीं है कि अपन ने जब चाहे समाधि लेके बैठ गए। समाधि की जाती है और समाधि कब की जाती है वो सब 122 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज ने न्याय से, आगम से, सब सिद्धांत से सब घटित करके यहाँ पर बताया है। उपसर्गे दुर्विक्षे, उपसर्गे दुर्विक्षे, जरसि रुजायां च निप्रतीकारे, धर्माय तनु विमोचन, धर्माय तनु विमोचन, माहु सल्लेखना मारया, माहु सल्लेखना मारया। पढ़िए। जिन जिन को समाधि करना हो, जिन जिन को समाधि करवाना हो, आज की गाथा का प्रवचन सबको भेजना। क्या है कि मरण कैसे होता है। कहीं हमने सम्यक मरण नहीं किया तो भी दिक्कत आ जाएगी, कहीं शरीर से राग कर लिया तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ज्ञानी वही है, देह छोड़ने के पहले देह का राग ही छोड़ दो। देह छोड़ने के पहले देह का राग ही छोड़ दो। देह तो छूट ही जाएगी, तुम कितना भी प्रयास करोगे, देह साथ में जाने वाली नहीं है। ना देवों की, ना तीर्थंकरों की, ना कोई भी महापुरुष की देह साथ में नहीं जाती है। इस देह को यहीं जला दिया जाता है, यहीं संस्कार कर दिए जाते हैं। इसके लिए देह छोड़ना है ही, तो इससे अच्छा है देह से ममत्व छोड़ दो, देह छूटेगी छूटेगी, समाधि कहलाएगी। क्या लिखा? उपसर्गे दुर्विक्षे। उपसर्ग के आने पर, कोई भी उपसर्ग, इसीलिए 22 परिसय होते हैं। निर्गंथों के कितने होते हैं? 22 परिसय होते हैं।
क्षुधा तृषा आदि 22 परिसय बताए हैं। इन 22 परिसयों को इसलिए सहते हैं कि उपसर्ग आने पर संक्लेश भाव ना आए। नहीं तो अब दीक्षा ले ली, अब रो रहे हैं, क्या है, इंद्रिय के सुखों के लिए रो रहे हैं, भोगों के लिए रो रहे हैं। ऐसे वे उपसर्गों को क्या सहन कर पाएंगे? ठीक है, उपसर्ग सहन करने के लिए पहले क्या है, अभ्यास रूप में आपको परिसय सहन करना चाहिए। ठीक है, जो मच्छरों से डर रहा हो, जो भूख प्यास से डर रहा हो, जिसको क्या है, अगर रोड भी खराब मिल गई, एक बार हमने को बताया था, एक बार बिल्कुल खड़ी गिट्टियां लगी हुई थी, कम से कम नरकों से तो अच्छी है। क्या है, खड़ी गिट्टियां बिछी हुई थी, 4 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ा। वहाँ गए और वहाँ पता लगा कि भाई महाराज जी गलत रास्ते पे आ गए हो, फिर 4 किलोमीटर लौटना, और वो भी गर्मी के दिन। उन्हीं गिट्टियों पे से फिर लौट के आए। बाजू में से इतनी भी पगडंडी नहीं थी जहाँ से हम लोग लौट सके। अब परिणाम बनाओ संक्लेशता के, क्या है, निमित्त मिलते हैं संक्लेशता के लिए भी और निर्जरा के लिए भी, दोनों के लिए निमित्त मिलते हैं। तो आचार्य श्री हम लोग को बता रहे थे ये निर्जरा वाली रोड है, हम लोग भी कह रहे थे निर्जरा वाली रोड है। क्या है, जीव चल रहा है, ठीक है ना, उसको जो जो कष्ट सहन मिल रहे हैं, ये सब ये कष्ट का ही जीवन है, साधना का जीवन सुख का जीवन नहीं है। भैया अभी भी मौका है सुनना, सुख का जीवन क्या है, सुख का जीवन साधना का जीवन नहीं है। परस भी ये समझ लो, सुख का जीवन साधना का जीवन नहीं है, कष्टों का जीवन, उपसर्गों परिसयों का जीवन साधना का जीवन है। उस साधना का जीवन कायरों का जीवन नहीं है, वीरों का जीवन है। क्या है, जो जो समाधि मरण करता है, जो जो उपसर्गों को सहन करता है, ठीक है ना, वो इसी बेस पे सहन करता है, इसी बुद्धि से सहन करता है कि न मे मृत्यु कुतो भीतर न मे व्याधि कुतो व्यथा। ये क्या है, बिल्कुल ये जिसके अंदर रखी है ये बात, वही साधक बन सकता है जिसका देह का राग नहीं छूटा है। ठीक है, वो संसार का राग क्या छोड़ेगा। इसीलिए उपसर्ग इस देह पे हो रहा है, देही पे कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता। धन्य वो पार्श्वनाथ भगवान जिनके ऊपर उपसर्ग आया और लगातार 7 दिन तक चलता रहा। देखना, उपसर्ग में कर्मबंध और संक्लिष्टता भी की जा सकती थी और उन्होंने उपसर्ग में क्या है, केवल ज्ञान प्रकट करा लिया। इसीलिए जो है ना, जब तक जगत से आंखें बंद नहीं होंगी तब तक मोक्ष मार्ग में आंखें नहीं खुलेंगी, या तो मोक्ष मार्ग में आंखें बंद करोगे तब तुम जगत में रह पाओगे। इसीलिए ध्यान रखना, उपसर्ग के आने पर समाधि कब ली जाती है, उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, यानी अकाल पड़ने पर, और जरसी बुढ़ापा आने पर, रुजायाम रोग होने पर। इसको ध्यान रखना, इन सब चीजों के साथ में लगा हुआ है चा निप्रतिकारे। इन सब का प्रतिकार नहीं किया जा सकता उनका। क्या है, अगर उपसर्ग का निवारण होता हो तब तक के लिए समाधि, क्योंकि संलेखना समाधि भी 2 प्रकार की होती है, नियम संलेखना, यम संलेखना।
कौन कौन सी? नियम संलेखना, यम संलेखना, यानी कोई उपसर्ग आ रहा है उस समय तक के लिए जो नियम लिया जाता है, जब तक उपसर्ग नहीं टलेगा तब तक हमारे चारों प्रकार का त्याग और नियम संलेखना को ग्रहण करते हैं। उपसर्ग टलने के बाद फिर वो अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं। और यम संलेखना जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, जब देह बचने वाली नहीं है तो देह का राग छोड़ देते हैं। जैसे अनंगसरा ने, किसने? अरंगसरा ने, जो अजगर के मुख में आदि थी, धीरे धीरे अजगर उसको निगल रहा था और उसी समय क्या है, बहुत समय के बाद वो चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा, कौन थी? चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा थी। तो अनंगसरा जब वहाँ पर उसको उस अवस्था में मिली, माने उनके पिता को, कि आदि कहाँ थी? कहाँ थी? अजगर के मुख में। जैसे ही पिता ने धनुष बाण उठाया, अनंगसरा ने मना कर दिया, हे तात, अब मैं बचने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यम संलेखना धारण कर ली है। क्या है? आप मुझे बचा भी लोगे तो मेरा नियम हो गया, संकल्प हो गया यम संलेखना का, तो इसीलिए इस पंचेंद्रीय जीव की हत्या क्यों करो। धन्य ऐसे जीव जिन्होंने समाधि मरण कर लिया पर एक सर्प को मारने नहीं दिया। और उन जीवों की क्या कहें जो मात्र अच्छे से नींद लेने के लिए कितने मच्छरों को, चूहों को, कितने जीवों को मार जाते हैं, और एसी लगाए बैठे हैं, कितने जीव क्या है बाहर मर रहे हैं। और जो पंखे भी चला रहे हैं, हमने स्वयं देखा है। हम लोग भी जब घर में मच्छरदानी के अंदर सोते थे, पंखा चलाते थे, उस समय पंखे के चलने से सुबह मच्छरदानी में ऊपर बहुत सारे मच्छर मरे मिलते थे, कटे। विचार करो, एक जीव अपने देह का राग नहीं रखता है, उसका समाधि मरण होता है, और एक जीव सोने के लिए जीवों को मार रहा है। इनको क्या कहें? स्वाध्यायशील है, ज्ञानशील है, ज्ञानी है, क्या बोल दें इनको? खाए का ज्ञान, जो जीव चर्या में ना आए उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसलिए देह का राग छोड़ो। क्या है? उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, ठीक है, ऐसे ऐसे उपसर्ग आए। सुकुमाल जैसे जीव उपसर्ग सहन कर गए। अभी इस सभा में नहीं लगता है, अभी इस काल में भी नहीं लगता है कोई सुकुमाल जैसा सुकोमल होगा। क्यों पारस भैया, तुम हो क्या? कर लो, उदय में आएगा। ऐसा कोई जीव नहीं है। फिर भी ऐसे जीव ने 3 दिन तक स्याली खाती रही। करो ना उनका चिंतन। 3 दिन तक उनको स्याली खाती रही। 3 दिन तक जब खड़गासन में थे, पेट तक पहुंच गई, तब उनका हुआ था समाधि मरण। इनको राई का दाना गड़ता था। क्या है? ऐसे सुखिया जीव ने आत्मा को सुखी बनाने के लिए उपसर्ग सहन किया। जो सुखिया जीव है, सुनना, ये अगर मरण करेंगे तो अपने ही देह में राग के कारण अपने ही देह में कीड़े बन जाएंगे।
क्या है? राजा अरिदमन, राजा अरिदमन अपने ही मल में कीड़ा बना था। पद्म पुराण को उठा के पढ़ लो। जिनको मल का राग है, देह मल है, जिनको मल का राग है, इन सब का राग है, जो इनमें माने मन लगाए हुए, राग लगाए हुए, मरण को प्राप्त होंगे। मल स्थान में ही जन्म लोगे, मल में ही जन्म लोगे। मत छोड़ो आलू। क्या है, ऐसी कुकर में बस तुम्हें दबा दबा के, फिर तुम्हें चटनी बना के, उबाल के, समोसे भर के फिर खाया जाएगा। चिंता नहीं करना, करो आलू में राग। आलू में बन गए जीव, खली विषय निकला था। क्या है? कली विषय निकला था। क्या एक निगोदिया के शरीर में कितने जीव होते हैं मालूम? द्रव्य संग्रह में विषय निकला था तो आचार्य महाराज टीकाकार में लिखते दूसरे ग्रंथ की रेफरेंस देके कि जितने भूत में सिद्ध हो चुके हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोदिया के शरीर में रहते हैं। अब करो उनका हनन और करो सुख की अनुभूति, सो फिर उसके बाद वहीं संसार में मरण होगा। जिनको जिन देशना समझ में नहीं आ रही है, जिनको वैराग्य नहीं हो रहा है, राग सहित मरण का समाधि मरण नहीं होता। भले शरीर चंदन से जला जाएगा फिर भी मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए उपसर्ग आने पर परिणामों में संक्लेश भाव भी नहीं आते, शत्रु भाव भी नहीं आते, उनकी समाधि होती है। और दुर्भिक्ष पड़ने पर ठीक है, दुर्भिक्ष पड़ ही गया है, नहीं मिलेगा, सल्लेखना सहित मरण होगा। जरसी रुजायाम यानी बुढ़ापा आने पर शरीर छूट नहीं है, या रोग या कोरोना होने पर शरीर छूट रहा है, छूटने दो, परिणाम मत बिगाड़ो। जिन्होंने परिणाम ही बिगाड़े थे, डर गए थे, उनका ही कोरोना ने आक्रमण कर लिया था। और जिनका अंतरंग का विल पावर मजबूत था, क्या था? जिनका विल पावर मजबूत था, कोरोना डर के भाग गया। बहुत सारे लोगों को हुआ पर वो सब भाग गया। पर जो रोते रहे, क्या है, संक्लेश परिणाम बनाते रहे, ये चले गए, ये चले गए, सब भी चले गए। और हो ही गया है, देखना, डरना क्या, ऐसा असाध्य रोग हो गया है, अच्छी बात है, हम नियम संलेखना ले लेंगे और फिर उसके बाद नहीं बचेगा। यम संलेखना, रो रो के जाना क्या, अनंत बार रो रो के बाल मरण किया है, अब हंस हंस के समाधि मरण करना है। लोग तो दुनिया का महोत्सव मनाती है, अभी दीक्षा का महोत्सव मनाओगे। श्री भैया, ये दीक्षा का महोत्सव नहीं, मृत्यु महोत्सव बनाने के लिए दीक्षा हो रही है। क्या है? मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए, निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए ये निर्वाण दीक्षाएं होती हैं। इसीलिए क्या ये कायर लोग होते हैं, वो डर जाते हैं और वीर मरण, समाधि मरण नहीं कर पाते हैं, इंजेक्शन लगवाने पहुंच जाते हैं। अब जब बचे ही नहीं रहे हो, वेंटिलेटर पर रखियो भैया, लंबोकार मत सुन लो, देह का त्याग कर दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। जिन जीव के राग लगा है, जिन जीव की दुर्गति का बंद हो गया है, वो जीव समाधि मरण नहीं कर सकती। पक्की बात मान के चलना, जिन जीव की दुर्गति का मरण बंद हो चुका है, क्या है, वो जीव सम्यक्त सहित मरण समाधि मरण नहीं कर सकते। पुण्यात्मा जीव
और अच्छी गति में जाने वाला जीव ही समाधि मरण कर सकता है। तुम काय को, अगर किसी को समझाओ रोग हो गया है, चलो अपन समाधि, अरे हम मारना चाहते हो क्या? ऐसे लोग बोलते हैं। और घर वाले बेचारे शांत रहते हैं। अगर उनने अच्छे उपदेश भी दे दिया कि भगवान का ही उपदेश है कि भैया सल लिखना, मरण करना है, तो ले ये मारवे घूम रहे हमारे लक्ष्य। मृत्यु महोत्सव है, शोक नहीं है। समाधि वाले का क्या है? मृत्यु महोत्सव, जिसका नहीं प्रतिकार है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। एक प्रसंग आया था, आचार्य जी से हमने पूछा था, क्योंकि एक प्रसंग हो गया था। एक महाराज की ऐसी कोई कारणों से उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और उनका क्या हो गया, धीरे 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 करके मरण को प्राप्त हो गए। यानी फिर आचार्य जी से पूछा ऐसा करना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपसर्ग जो टलता ना हो, नहीं प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं किया जाता है, इसके लिए साक्षात समंतभद्र स्वामी थे। ऐसा नहीं कि भस्मक व्याधि का रोग हो गया और अज्ञानी लोग मिल गए, इन लोगों की आगे मैंने लौकिक बातों में आके, लोगों की बातों में आके उन्होंने कहा भैया एक काम करो, क्या समाधि मरण ले लो। ऐसा थोड़ी समाधि मरण होता है। अगर उपचार किया जा सकता है तो उपचार कराओ। समंतभद्र स्वामी ने किया, उपचार कराया कि नहीं कराया? उपचार करने के बाद ध्यान रखना, संयम छूटा है, संयम छूट सकता है पर श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। लोग जिनका श्रद्धान ही छूट गया है, सुन लो भैया, ये प्रवचन की बात नहीं है, श्रद्धान और आत्मा की बात है। और आचार्य महाराज कुंद स्वामी ने लिखा है। समय आपका हो रहा है, इसको अपन और समझेंगे, पर आज एक गाथा तो सुनी लो। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाण थिणे वाणम सिद्धंति चरित भट्टा दंसण भट्टाण सिद्धंति। आचार्य महाराज लिखते हैं, जिसका दर्शन भ्रष्ट हो गया, यानी जिसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो गई है, दंसण भट्टा भट्टा, दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव, जिसको माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर श्रद्धा नहीं है, तीनों रत्नापर पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा जीव कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो दर्शन से भ्रष्ट है। इसीलिए कभी भी संयम पर उपहास, संयम पर अश्रद्धा नहीं करना चाहिए, और न संयमियों पर उपहास, न संयमियों पर अश्रद्धा करना चाहिए। कर्मोदय में आया था, समंतभद्र स्वामी का क्या हुआ? और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार अज्ञान और मोहिनी कर्म का उदय आता है, जीव अपने चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, वो मोह का उदय आया था। किसका आया था? ग्रस्त धर्म में रहे हो, किस में रहे? मोह का उदय आ गया, ठीक है, ग्रस्त धर्म में रहे, पर ध्यान रखना, आचार्य महाराज बोल रहे हैं क्या? सिद्धंति चरित भट्टा, एक बार व्रत से भंग हुआ जीव सिद्धि को प्राप्त कर भी सकता है। यानी चारित्र भ्रष्ट की सिद्धि तो हो सकती है, पर दंसण भट्टा ना सिद्धंति, पर जिसकी दर्शन माने सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया है या श्रद्धा से जो भ्रष्ट हो गया है, वो 3 काल में भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। इस विषय को अपन कल और देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।